आज हमार घर गोलुक पापा के है कोनो हंसिया मांगे लगी तेल मत देवे के है त काबर वो का बुता है वो कहे हमार घर गोलुक पापा कहत रही आज हंसियत में दाढ़ी में छपन हूँ कहीं कहत रही सो दे अंदर हो जी हंसियत टंगी हम दाढ़ी में छल्लुवत हो एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं के रहा और बिहान दिन जब भी तान गुरु जी नंगा चमका इसका बन्नी आस रे पीठों का लइका अपने अपन रोवत रहा यावत रहे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलू को कुरचाप दी तहनिया तब मास्टर ल शौक लाग गे कतिक 5-24 रे पहली नहीं बताते रे धन्नो अब बड़ गाड़ी दे पर बेटा देखा कतिक 5-4 पूरा शरीर लखोट डरे कहूच कर दांत गड़े चिन्हा नहीं रहा मास्टर समझ गए टूरा ठाड़े लवारी मारत है कहते कसरे पागल अरे कुकुर है चापती तो दांत गड़े चिन्हा नहीं दिखतीस रे वो लड़का कहा नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलो मोल कुकुर जरूर चाबे है फिर दुख के बात ये आए गुरुजी जे कुकुर मोल चाबीस ना ते का कर तो दांते नहीं रिसगा भोभला हो गिरी ते बात चिन्हानी परे है ते बहाना बाजी न हित का है तो बहाना से जीवन नहीं चले भैया अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं प्रभु का स्मरण सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं जिसके जीवन में राम नहीं। चलो आप सबके बीच में राम वनवास के पावन प्रसंग और राम वनवास के पावन प्रसंग में चलन एकल पहले सूर्य के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाले भगवान गणेश जी देवन न्योता काबर की वो आवे बुद्धि के देवता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या तो शुभ्र वस्त्राभिता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म सुत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामां पातो सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वाणी माया के समा के प्रभु के तय महिमा बता दे नवो तय महिमा बता देना। महिमा बता देना।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रातः वंदनी परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज की लेखनी श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में चलन। चलो वैकल्य पहली आप सब लमय निवेदन कर दो, एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो आप सब। बोलिए राजा रामचंद्र की हृदय से नमन आप सब ला। आप सब पूरा एक सप्ताह से श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ कथा सुनत हो, संगे संग श्री रामचरितमानस के कथा प्रसंग भी आप एक सप्ताह से अनवरत सुनत हो रोज संध्या कालीन। आज श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिवस और अंतिम मंडी के रूप में आपके गांव में आके मोला पुनः अवसर मिले हैं। काबर आपके गांव में कल पहले बहुत बार अवसर मिल गए और आज भी आए के अवसर मिले। एक बार मैं फिर से आयोजक साहू परिवार ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और बारंबार बधाई दूँ। काबर की जेन अतेक जोरदार अतेक बहुत सुंदर राम कथा और श्रीमद् भगवत कथा पुराण के आयोजन करीब भैया, और ऐसा दानवीर भामा साहमल हृदय से नमन करो जेकर कारण गांव में यज्ञ हो गए और यज्ञ के कारण आज हम सब वो यज्ञ में गोता लगा के हम सब ला अवसर मिल गए, हम सब ला सहभागी बने के अवसर मिल गए। वो परिवार ला मैं हृदय से नमन और बारंबार धन्यवाद दो। सजनों, श्री रामचरितमानस हम सब ला जीवन जिए की कला सिखाते। रामायण ला केवल पढ़ ले नहीं बड़े बात नहीं है, बल्कि रामायण ला हम सब ला अपन जीवन में उतारे की जरूरत है। आज रामचरितमानस के घटना त्रेता युग के कथा है, फिर आज घर घर के कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ 3 झंझे का रानी है। अयोध्या के राजा दशरथ 3 झंझे का रानी है, वो त्रेता युग के कथा है भैया, फिर आज घर घर के कहानी है। राजा दशरथ जी के चारों जन बेटा रहा है आज्ञाकारी और वैष्णव पतिव्रता रहा है चारों जन के सुवारी। सास ला महतारी बरोबर माने और ससुर ला बाप बरोबर, और आजकल के बहुरिया मन तो सास ससुर बर फुसर थे सांप बरोबर। रामचरितमानस से हम लोग जीवन जिए के कला सीखना चाहे। हम रामायण में पढ़न वो अपन आप ला तुलना करन कि हम कौन पात्र के लायक हैं। का हमर में राम जी से गुण है, का हमर में कौशल्या जी से गुण है, का हमर में दशरथ जी से गुण है, का हमर में भरत जी से गुण है, का हमर में लक्ष्मण जी से गुण है। बस हम रामायण ला पढ़न और रामायण ला पढ़ के हम अपन आप ला तुलना करन कि हम कौन से स्तर में हम खड़े हैं। सजनों, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब इन सांचों में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्ह में अब इतिहास बदलना होगा। रामायण केवल पढ़े के नहीं बल्कि जीवन में उतारे के जरूरत है। आज हम सब ला हम रामायण पढ़न और जीवन में उतारे के प्रयास करन। फिर अक्सर दुनिया में आज का होते, ये दुनिया में अक्सर उल्टा होते भैया। हाँ, हम सब बढ़िया पढ़े रामायण, बड़ा जोरदार जमायन, लठर झुमर के गायन और ठोक ठाक के बजायन और मने में नहीं रामायण तक का काम के रामायण। रमाना है तो मन में रमाओ, तब तो ये राम कथा जीवन में फलीभूत हुई भैया। जीवन में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो खोए की जरूरत नहीं है, केवल बोए की जरूरत है। हाँ, बोए की जरूरत है भैया, खोए की जरूरत नहीं है। और रामचरितमानस है तो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और ये कल्प वृक्ष के नीचे में जैन व्यक्ति जैसन जैसन कल्पना करते वैसन वैसन ओला फल मिलते। रामचरितमानस सचमुच में हम सब ने जीवन जिए के कला सिखाते। अगर हम एक भाई हैं तो भाई के प्रति हमारा कर्तव्य कैसे हो। अगर हम काकरो पिताजी आन तो पिता के कर्तव्य कैसे है। अगर हम माँ हरन तो माँ के कर्तव्य कैसे निर्वहन करन। अगर हम बहन हरन तो बहन के कर्तव्य कैसे निर्वहन करन। ये सब के शिक्षा अगर कहीं छिपे है तो वो श्री रामचरितमानस आए, तो वो श्री रामचरितमानस हम पढ़न और जीवन में उतारे के प्रयास करन, ताकि हमारे जीवन सफल हो जाए भैया। मुद मंगल में संत समाजो, ये संत समाज
जे सच में कहा है तो कि इसके तीर्थराज प्रयाग है, और तीर्थराज प्रयाग में हम सब ला गोता लगाए के अवसर मिले हैं। राम वनवास के पावन प्रसंग रहा हम सब चलन, और सचमुच में राम ल वनवास जाए की जरूरत काबर है, बस यही बात के हम चर्चा करन। राम ल वनवास जाए के जरूरत आखिर पड़ीस काबर। वैसे कोनो कोनो मन कहते ये तो दुष्टिन के कई के कारण हो गए वो राम के वनवास, इत राम वनवास नहीं होती। कोनो कोनो मन कथे वह कई कई के बुद्धि ला वो डोकरी मंत्र बिगाड़ दिस कथे यार, वो मंत्र कारण राम वनवास हो गए। कोनो कोनो मन वाल पूछीन ए मंत्रा राम तो तोर कहीं नहीं बिगाड़ रेस बहिनी ते काबर राम ल वनवास देवा दे। मंत्रा कथे मोला मत कहा, अगर कहना है ना मोला मत कहा, कहना है जाग सरस्वती कहा तो मन वही मोर बुद्धि बिगाड़ी से तो सब दुनिया वाले मन सरस्वती का हे दाई, दुनिया वाले मन तो ना बुद्धि बनावे के एक वंदना करते तो पूजा करते, और ते हाँ मंत्रक बुद्धि बिगाड़े का बर। सरस्वती माता कहते मोला मत कहा, अरे मोला ये बूता करे बर तो ना ये देवता मन उकसात इस बेईमान मन, ये देवता मन स्वार्थी है, ये देवता मन की इसकी राम वनवास होना चाहिए कहीं कितने कर से तीन में कहूँ भैया। तो सब जन वो देवता मन ल कोसे आखिर तू मन काबर, आखिर तू मन काबर राम वनवास देवा तेला बता। भगवान तो तोहरे कल्याण करे बर जन्म ले है ना, तबे देवता मन के आखिर हमर मर्जी कैसे चली। वनवास के क्रियाकलाप और रूपरेखा और स्क्रिप्ट ला तो स्वयं राम जी तैयार करे, हम तो केवल सहयोग करें। भगवान राम जी स्वयं चाहत रही ये अयोध्या वाले मन अयोध्या के राजा बनाना चाहते, लेकिन मैं अयोध्या के राजा नहीं बल्कि मैं तो सूर काज करे बना हूँ, पहले वो काम ल कर लो होकर बाद फिर अयोध्या के सिंहासन में बैठूं। तो कुल मिला के पता चलते होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सजनों सच में राम वनवास की जरूरत काबर है। भगवान के जन्म के जब पारी है इसमें ये देवता मत सब जुर मिल के गे रहा है, धरती माता गौ माता के रूप धारण करीस और जाके भगवान ने निवेदन करीस, हे प्रभु अब तो अवतार धरो, हे प्रभु अब तो अवतार धरो। जिस गैया को तुम चराते थे, जिसे मां कह करके बुलाते थे, उस गाय की हत्या हो रही है, लहू में लिपटी रो रही है। अब तो इस जग का बेड़ा पार करो, अब तो प्रभु अवतार धरो। तब भगवान राम जी कहे हैं, नारायण के रूप में भगवान स्वयं कहे हैं, जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम डराए की जरूरत नहीं है, मैं अंश सहित लीन अवतारा, पूरा अंश के साथ ये धरती में अवतार लूं और आसुरी प्रवृत्ति के विनाश करके दैवी संपदा के उत्थान करूं। और तब तो भगवान राम जी अंश समेत अपन साथ में कौन ला जन्म इस भगवान है, अपन साथ में जगत जननी सीता ला काबर वो कौन है। राम और सीता में कोई अंतर नहीं है। राम अगर ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, तो माता सीता कौन है, तो माता सीता भक्ति आए, शांति आए। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। और सच में भैया भगवान की कृपा से ही, भगवान के पीछू पीछू ज्ञान के पीछू माया, ज्ञान के पीछू भक्ति, ज्ञान के पीछू भक्ति, और ये भक्ति रूपी सीता भी अवतार ले भगवान के ही साथ। तो चलो राम वनवास के पावन प्रसंग में चर्चा करबो एक छोटे से भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की। ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, अरे बेला रे सिया राम भजन गुनगाना, रंग रेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, किसी नहीं सन तेरा आई, ओ हो किसी नहीं सन तेरा आई, पढ़ी जग ले जाना, ये दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना, दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना।
जाही रे ओ गो 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 ओ गो 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 तेरे खत माँ टूट जाही रे जैसे पेड़ में मथुरा जावे और जावे चारो मन के नहीं मिले कोई बिना नहीं मिले भोला काशी जावे मथुरा जावे और जावे चारो मन के नहीं मिले कोई बिना नहीं मिले भोला देखत मन टूट जाहिदा ओ गो 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 ओ गो गो देखत मन टूट जाहिदा जैसे पेड़ में पाना अरे बेला बेला राम भजन रंग रेला लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एक दिन की बात आए जब महाराज दशरथ जी बीच दरबार में बैठे रहा है और भरे दरबार में बैठे बैठे अपन एक दूत ल कहे भैया एक काम कर तो, अरे दूत जा तो एक ठन दर्पण लावे बाबू। दूत कहे महाराज किसे करूँ दर्पण ला, इसकी दर्पण में मैं अपन चेहरा देखना चाहता, दर्पण में अपन चेहरा देखना चाहता। मोर बहिनी मतलब मैं निवेदन करो दर्पण हाँ ये केल्लम देखे खरे तो इसने भीड़ में देखे खरे वो एक झनरा में तब देखना चाहिए दर्पण की इसने भीड़ में देखना चाहिए। बता जाओ तो मन तो समझ ही एक झनरा में तब बनते ना देखा। और दर्पण के मतलब क्या है? दर्पण देखना मने आत्मनिरीक्षण करना। काबर बिहनिया ले दर्पण गोठियाते बहिनी हो हाँ? बस बिहनिया लूटो दर्पण न देख तहन दर्पण बताते बहिनी तो टिकली टेढ़गा हो गए है एक कनिक सोझिया ले कौन कहते वो दर्पण हाँ? दर्पण एक कनिक में कहते बहिनी वो तो केस मन उझर गया एक कनिक कंगी लगा ले कौन कहते वो दर्पण। वो सच में भैया दर्पण सच्चाई दिखाते। दर्पण के आगू खड़े हो ना तो तोर चेहरा किसे है तेल बता दी। अच्छा दर्पण के आगू जा और कोई आदमी कहा यहाँ दर्पण तो मन कुछ नहीं दिखा थे तब वो आदमी ठाढ़े लबारी मारत वही दर्पण कर जावे और दर्पण तो कुछ नहीं देखा ही ऐसे हो ही नहीं सकते। अगर दर्पण के आगू खड़े है और दर्पण में तो कुछ नहीं दिखा थे तो दुए कारण हो सकते का या तो तोर दर्पण में धुर्रा जम गे हो या तो राखी कमजोर हो गए हो हाँ? या तो तोर दर्पण में धुर्रा जम गे हो या तो राखी कमजोर हो गए हो
अब अगर ये दोनों ठीक है ना तब ते लबारी मारा सबसे। अगर दोनों ठीक है, दर्पण में धुर्रा भी नहीं है तो राखी कमजोर भी नहीं है, तब तो तेज झूठ बोला था भैया। तो दर्पण सच में जीवन के सच्चाई दिखाते, कटु सच्चाई। और सच में भैया दर्पण जरूर देखना चाहिए, आदमी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अब ऐसे कहिबे ना तो हमार दाई माई मन प्रायः जब भी यात्रा करी कोनो गांव गांव तरी जही तो झोला तो धरते लुगरा कपड़ा वाला, ओकर संगे संगे एक पर्स घलो धरते। कैसे बहिनी धरते नहीं? हाँ, बाजू में पर्स जरूर रही। अच्छा, जोरदार वाला पर्स धरे एकर मतलब ये नहीं कि पर्स हम नंगा तकन पैसा धरे हो ही, ऐसे बात नहीं है। वो पर्स हम पैसा नहीं रहा है, लेकिन 3-4 चीज मन जरूर रही। का पहला नंबर में पर्स हम रही दर्पण, दूसरिया नंबर में रही कंगी, तीसरिया नंबर में रही ये लगाते थे का कहते वो लिपस्टिक, और चौथैया नंबर में आँखी में लगाए बर काजल पाउडर इसनु आनी बानी धरी। वो पर्स ओकरे काम आथे, वो पर्स हाँ वो जतका कर मेकअप भी ओकरे काम आथे। अच्छा, एक मतलब ये नहीं है बहिनी कि मैं तुम्हारे वो मेकअप के विरोध करत हूँ, ऐसे बात बिल्कुल नहीं। काबर नहीं लगे बिचारी बनी कर अधिकार है, लगाना चाहिए। और मैं कहूँ दर्पण देखना बहुत जरूरी है भाई। अकेले कल्पना करो, मान ली जाए ये बिचारी मन दर्पण ला धरे है, मान ली जाए मन पर्स धरे है, और पर्स धरे तेम सब मेकअप के सामान है, दर्पण भल भुला गए सबो मेकअप के सामान है वो पैकेट में, और केवल दर्पण भल भुला गए। अब मेकअप करना है मन चुप्पे, कोई मत देखे तैसे। अब दर्पण तो नहीं है, क्या होठ में लगाए लिपस्टिक ल मान ली जाए आँखी में पोट डाल रही, अब आँखी लगाए काजल ल मान ली जाए होठ में पोट डाल रही, तो सीधा सीधा महाकाली बन जाएगी, काली माई बन गई। तेकर से दर्पण के देखना बहुत जरूरी। दर्पण देखना माने आत्मनिरीक्षण करना। ऐसने एक जगह रामायण होता रहा है नहीं बहिनी हो, एक जगह रामायण होता रहा है तिहां रामायण सुने पर गांव भर के आदमी मन सकला रहा। वही भीड़ में वही गांव में झन्नेवन्नीन बहु नवा नमक बिहाव हो का रहा बिचारी वो चल दिस रामायण सुने पर। अब देख लो सुनैया मन ला ओतका बेला इसलिए टीकाकार जो कथा कहत रहा तेकर डाला दिखत रहा सब झ। और जैसे ही वो निवन्नीन बहू वही स्थान सबके ध्यान होने वन्नीन बहू रहा, वो निवन्नीन बहू देखा थे। कोनो कोनो मन कहा थे जोरदार है मंटोरा निवन्नीन बहू है, कोनो कोनो मन कहा थे गौटिया घर के बहू यहाँ जैसने बेटा तैसने बहू पा है। एक झंडोकरी कहे कसिया तू मन अब बड़ सुंदर सुंदर कथोर बही हो, अब मोला ते बहुत सुंदरता नजर नहीं आए। बाजू वाली कहे तोला कैसे सुंदरता नजर नहीं आते। तब वो कहा ये जतका सुंदर दिखते मेकअप के कमाल हरे, मेकअप भले उतार देवे तहन सुंदर नहीं है। अच्छा, मेकअप ला करी सो ही दोस्तीन हाँ, तो दर्पण ला देख के नहीं आती सी, दर्पण ला नहीं देखे। बाजू वाली मन कहते किसे जान डरे दर्पण नहीं देखे हेते ला। तब डोकरी कहते देख तो कतका जोरदार मेकअप है, बढ़िया गाल में पाउडर लगा है, क्रीम लगा है, होंठ में लाली लगा है, आँखी में काजल लगा है, फिर दोस्तीन दर्पण ला नहीं देखे हमें जान डरे हो का बात। ओकर आँखी चिपरा नहीं धोआ है, ओकर आँखी चिपरा धोआए नहीं, अतका मेकअप करे हमारे दर्पण ला देख के नहीं आए। एक मतलब और ये है भैया दर्पण देखना जरूरी है, लेकिन कब? जब एकांत में रहे तब। लेकिन राजा दशरथ बीच दरबार में दर्पण देखना चाहते। अब पूरा दरबार में जतका बैठे रहते मन सब कहत रहा है धर्मात्मा राजा जी की जय हो, महाराज दशरथ जी की जय हो, राम के पिताजी राजा दशरथ जी की जय हो। तो राजा दशरथ कहे कभू कभू ज्यादा बड़ाई है ना हानि कर देते। ये मन कोनो मोर बड़ाई करे बरे की मोल गिराए बरे, देख तुम आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और सच में भैया राजा दशरथ जब दर्पण ला देखी तो का पैसों में राजा दशरथ दर्पण ला देखी तहन अपन चेहरा के एक ठन कमी निकाल डरे इसका। श्रवण समीप भई श्रित के मनहु जरठपन असव उपदेशा। राजा दशरथ तो दर्पण में का देखी बहिनी हो, ओकर कान तीर तीर के चुंदी पाक गे है, चुंदी है कान तीर के पाक गे है।
और कान तीर के चुंदी पाक के मानो कान में कहना चाहते हैं राजा दशरथ जी, अब ते डोकरा हो गए, अब ते डोकरा हो गए, अब ते यहाँ अयोध्या के सिंहासन ल तोर बड़े बेटा राम ल दे दे और ते जीवन के लाभ उठा। अब एक जनू देखी दर्पण में कान के तीर चुंदी पाके है और मुकुट घलो टेढ़गा हो गए। और सच बात है, मुकुट के टेढ़गा हो जाना अब सबू ने भैया। राजा दशरथ जी जान डरिस, अब ये मुकुट मोर सिर से उतरना चाहत। अब ये कान तीर के चुंदी पाक के कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया, डोकरा हो गया। अब मोर दाई माई मल्ला निवेदन करो, मोर भैया मल्ला भी, सचमुच में अगर केस पाक जाए ना तो आदमी सावधान हो जाना चाहिए। चुंदी अगर पाक गए तो आदमी सावधान हो जाए कि मैं डोकरी डोकरा हो गए। कई छंद चीज है वो जो बता देते थे डोकरी हो गए तेला, कैसे चुंदी पाक गए तो समझ जा मैं डोकरी हो गया। मान ली जाए तो राखी कमजोर हो गए तो समझ जा मैं डोकरी हो गया। मान ली जाए तो कान कम सुना थे समझ जा मैं डोकरी हो गया। उम्मीद का तो डोकरी हो एक बात कान भैरी छो जाना चाहिए। तब तोर बहु कत को बखानत रही तो नहीं सुनही कहाँ झगड़ा हो घर में, नहीं सुनही कहाँ झगड़ा। सच में भैया ये कुछ कुछ संकेत है जो पता चलते कि हम डोकरी डोकरा हो गए। लेकिन आजकल के मन नहीं स्वीकार है। कान के तीर के अगर चुंदी पाक जाए तो तुरंत सैलून में जही काबर एल रंगाए पर सब दिख जाए, लेकिन पक्का चुंदी भर नहीं दिखना चाहिए। सब दिख जाए लेकिन पक्का चुंदी नहीं दिखना चाहिए। ऐसने भी हनिया कौन नाती बुढ़वा दोनों जन खेलत रहा, अपन बाबा सन में नाती बड़ा मगन है। अब मैं तो ये कहूं लड़का के सबले बढ़िया संगवारी कोई आए तो नाती आए, और नाती आए के बाद बाबा के सबले बढ़िया संगवारी वो नाती, और नाती बढ़िया संगवारी बाबा। दोनों जन खेलत रहा बढ़िया। और सांझ हुई तान डोकरा सोचा थे मोर चुंदी चिकन पक्का पक्का दिखा थे करियाले का भगवान। वो डोकरा गीत सैलून में अपन पूरा चुंदील करिया आ गए। और याद रखना जतका काम ला सियान मन करते ततका काम ला लइका मन देखते बहिनी हो कि हमारे घर के सियान मन कैसे बूता करत। वो लइका सोचा थे मोर बाबा पड़ रहा चुंदरी तेल करिया आगे भगवान। अब जब मोर बाबा अपन चुंदीर रंगा सकते तो मोहन अपन चुंदीर रंगाना चाहिए। वो लइका बिना बताए अपनो चल दी सैलून में। अब वो लइका घलो चुंदीर रंगा आगे, लेकिन अंतर का रहा ओकर बाबा अपन पक्का चुंदील करिया का है। अब वो लइका अपन करिया चुंदील पड़ करा का है, अपन करिया चुंदी ना पड़ करा के। तो ओकर बाबा कहते कसरे बेटा अरे मोर पड़ रहा चुंदी मत दिखे कहीं करिया हो, अब ते अपन करिया चुंदी काबर पड़ रहा कराए हो रे। तो लइका का कहे बाबा हर घर में एक जन सियान की जरूरत है, हर घर में एक आधार सियान की जरूरत है। और घर के सियान हमन कौन ला बना था जेकर चुंदी पाक जथे ना वही हमन घर के सियान बना था। तो हमार घर के पक्का चुंदी वाला सियान है। सियान नहीं बनो कहीं चुंदील करिया डरीस तो एक जन सियान के जरूरत है बाबा। चल अब ते जवान हो गए तुम ही सियान बन जाते कहीं चुंदील पक्का करा हो बाबा। तो एक मतलब मोर ये है भैया हम ऐसे काम भूल के भी मत करन कि लड़का के जीवन ला प्रभावित करे। राजा दशरथ जी महाराज वो कान तीर के चुंदील देख के समझ गए कि अब सच में राम ला राजा बना देना चाहिए, अब ये जीवन के लाभ ले लेना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे करेनी वैसे भरेनी, ए दुनिया मां रोवत के कोनो बासत के दोनों रोवत के, कोनो बासत के दोनों रोवत के। जैसे करेनी वैसे भरेनी, जैसे करेनी वैसे भरेनी, ए दुनिया मां रोवत के कोनो बासत के दोनों रोवत के, कोनो बासत के दोनों रोवत के।
करती भलाई जग माँ भाई करती भलाई जग माँ भाई कौले है नींद भर सोवत गे कोनो हासत के कोनो रोवत गे कोनो हासत के कोनो रोवत गे। पेड़ लगावे तय बबूल के ये रह नहीं तो फले फूल के पेड़ लगावे तय बबूल के ये रह नहीं तो फले फूल के सोच समझ के तय करम कर लेना मौकन मिले तय धर्म कर ले सोच समझ के तय करम कर लेना मौकन मिले तय धर्म कर ले कोलोग मैला कोलोग गुजरा कोलोग मैला कोलोग गुजरा कत तो मन रहा धोवत गे कोनो हासत के कोनो रोवत गे कोनो हासत के कोनो रोवत गे जैसे करेले वैसे भरेले जैसे करेले वैसे भरेले ए दुनिया माँ रोवत गे कोनो हासत के कोनो 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 रोवत गे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा दशरथ जी महाराज तुरंत विचार करिए कि अब तो मोला सच में राम ल युवराज पद दे देना चाहिए और राम ल युवराज पद दूं कही के गुरु जी पूछे गुरु जी राम ल युवराज पद में कब बिठाना चाहिए। गुरु जी की बेटा दशरथ अगर राम ला राजा बनाना है तो एक बार दिन धराए के जरूरत नहीं है। जौने दिन राम ये सिंहासन में बैठ जाही तौने दिन वो दिन शुभ हो जाही। एक बार शुभ दिन खोजे के जरूरत नहीं है। आज ही राम ला राजा बनाया जा सकत है अब अपन जीवन ला सफल बना ले। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज मन में विचार करी आज नहीं बल्कि मैं राम ला युवराज या राजा मैं काली बना हूं। और मैं निवेदन चाहूँ आप सबला जीवन में काली कभी होबे नहीं करे। हाँ जीवन में काली कभू नहीं आए भैया। जो भी करना है ते आज कर ले काली की आसल ते छोड़ दे। तब अरे काली काली का हाथ आज ही तोर काल है और देखते देखत बुझा जही तोर जिंदगी रूपी मसाल है। जो भी करना है ते आज कर ले काली के चिंता मत कर। काली कोनो नहीं दिखे है मोर माँ। और सच में कबीर दास जी महाराज कहते भी काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय होत है तो बहुरी करेगा कब। लेकिन वारे आजकल के मानव आजकल के आदमी मन तो कबीर जी के बड़े बाप बन गए दादा। आजकल के मन उल्टा साखी पढ़ते आजकल के मन कहा कहते आज करे सो काल कर आज करे सो काल कर काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्यों करता है जीना है कई वर्षों। लेत भल बता अरे यहाँ काली का हुई तेकर भरोसा नहीं है। और सुरता करो मोरदाई हो काली का हुई तेकर भरोसा नहीं है। और आदमी 6 महीना पूरे तैसे बरी बना थे 6 महीना पूर्णा चाहिए बहनी अतका कन बरी बना। काली का हुई तेकर भरोसा है का नहीं है। लेकिन बरी कतका दिन भर बने हैं 6 महीना भर। एक पल में का हुई तेकर फुर्सत तेकर बन एक पल में का हो जी तेकर कोई भरोसा नहीं है।
और जब चटनी डाली तब का कहते जाना तो आमा चटनी साल भर पुनना चाहिए जुन्ना चटनी बने लागते बहनी अब बड़ा कल डालबे ऐसे पर का वही काली देकर भरोसा नहीं है। एकर मतलब ये नहीं कि हम लोग भविष्य के सपना नहीं देखना चाहिए, ऐसे नहीं कहा तुम्हें, जरूर देखना चाहिए, पर हाँ भविष्य के सपना संजोत हम लोग वर्तमान ला कभी नहीं भुलाना चाहिए। अरे वर्तमान में जीना सीख ले भैया, फिर भविष्य अपने आप समझ जही। लेकिन कई जन ऐसे आदमी हैं जो भविष्य के चक्कर में वर्तमान ला खराब कर डरे। भविष्य बढ़िया होना चाहिए लेकिन आज कैसे तेलत दे। अरे आज लग में जीना सीख ले भैया, तो वर्तमान बढ़िया होना चाहिए, फिर भविष्य भी अच्छा हो जाए। सजनों सच में महाराज दशरथ जी यही गलती कर दे। अगर राम ला वही दिन राजा बना देती तहन उत्सव कोनो भी दिन मनाया जा सकत रही। आज का दिन में कोई भी दिन उत्सव मनाती, लेकिन दशरथ जी कह दिस राम ला आज नहीं बल्कि काली राजा बनाए जी। अब वो एक दिन पूरा बदल के रख दी भैया। एक एक दिन कतका मूल्यवान है ना। और सच में एक एक पल कतका कीमती है। तेला जेकर ऊपर समय बीते है तेला पूछो वो बता दी कतका मूल्यवान है। जैसे एक साल के महत्व कौन जानते? एक साल के महत्व वो आदमी जानते, वो पढ़ने वाला वो छात्र जे पूरा साल भर पढ़ते और आखिरी जे दिन रिजल्ट आते ते दिन पता चलते बिचारी फेल हो गए। एक साल कतका महत्व रखते तेला वो विद्यार्थी जानते। अगर एक महीना का महत्व जानना है तो महतारी पूछ। जे महतारी 8 महीना के अपन गर्भ से मरे हुए बेटा जन्म देते, अगर एक महीना रखतीस 9 महीना ना तो 9 महीना में जियत जागत बेटा जन्म देती बेचारी है। केवल एक महीना के कारण अपन 8 महीना तपस्या गमा डालते, तो एक महीना कतका मूल्यवान है तेलो महतारी पूछ। अगर एक दिन के महत्व जानना है ना तो वो मजदूर ल पूछ। जे मजदूर है दिन भर मेहनत करते, काबर आज में लांघन हो भगवान खाए में मिले है मोला मजदूरी कर हूँ। अगर मजदूरी कर हूँ तब मोले यहाँ पैसा मिली सांझ की भोजन कर लू। लेकिन दिन भर मेहनत करे के बाद पता चलते ओकर मालिक शाम की भी मेहनताना नहीं दी, दिन भर लांघन है रात के भी लांघन सुतना पड़ते। तब वो आदमी जानते कि एक दिन के कतका महत्व है। अगर 1 घंटा के महत्व समझना है, 1 घंटा के महत्व समझना है तब वो डॉक्टर वो मरीज ल पूछ। जे मरीज मरणासन अवस्था में पड़े है, डॉक्टर ल कहते डॉक्टर साहब मैं मोला बचा ले, मैं तो लाखों रुपया देवर तैयार हूँ। डॉक्टर कहते मैं तो बचा लेते हूँ भाई, लेकिन ते मोर कराए बर 1 घंटा देरी कर दे। 1 घंटा पहले आते तो मोर दामा है मैं बचा लेते हूँ तोला, अब मैं नहीं बचा सकूं। तो वो 1 घंटा कतका मूल्यवान है तेल कौन जानते? वो डॉक्टर और वो मरीज है। वैसे अगर 1 मिनट के महत्व जानना है, अगर 1 मिनट के महत्व जानना है ना तब वो खेल के मैदान में खेलने वाला खिलाड़ी पूछ ले। जे मन क्रिकेट प्रेमी हुई ते मन अच्छा जानते, बढ़िया क्रिकेट खेलत खेलत बड़े जन स्कोर खड़े करे है, लेकिन जे आखिरी बाल बाँचे है वो आखिरी बाल में अगर सिक्सर मार देवे ना तो मैन ऑफ द मैच तोड़। लेकिन जेन बाल में सिक्सर मारना चाहिए तो उन्हें बाल में क्लीन बोर्ड हो गए। तब पता चलते कि 1 मिनट के उपयोग अच्छा नहीं करे तेकर से घाटा खा गए। तो 1 मिनट के महत्व वो खिलाड़ी जानते। वैसने 1 पल के महत्व कौन जानते? तो 1 पल के महत्व वो व्यक्ति जानते जो 1 पल पहली 1 सेकंड पहली 5 मंजिल के बिल्डिंग से पहले निकले हैं और जैसे निकली सो बिल्डिंग में विस्फोट हो गए, रहने वाला सब आदमी वहां दब के मर गए। और जब वो 1 सेकंड पहले निकले तेकर से ओकर प्राण बाँच गए। तो सुनता करो 1-1 पल कतका कीमती है। ये जे श्वास बाहर जाते वो अंदर अही और नहीं तेकर कोई गारंटी नहीं है। तो हर पल मूल्यवान है भैया, वो पल के हमला सदुपयोग करना आना चाहिए, वो पल के हमला सदुपयोग करे लाना चाहिए भैया। जो बीते हुए पल याद रखो मोर माँ, जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला चीज। जवानी अगर एक बार निकल गए ना तो दोबारा वापिस आने वाला नहीं है। बीते हुए पल अगर निकल गए तो दोबारा वापिस आने वाला नहीं है। यवन मने चेहरा की सुंदरता, एक बार चेहरा की सुंदरता निकल के दोबारा मिलने वाला नहीं है। और विशेष चीज
दोबारा जेनी मिले वो आए, एक तो तोर माँ और दूसरी या तोर बाप। तोर माँ और बाप भी दोबारा मिलने वाला नहीं है। और सच में माँ का होते तेल जानना है ना, माँ का होते तेल जानना है तो वो आदमी पूछ जे बचपन से अपन माल खोद रहे, तब पता चलते कि माँ कितना मूल्यवान है। और बाप का चीज तेला जानना है तो वो आदमी पूछ जे जीवन में अपन बाप के दुलार जानबे नहीं करे। माँ बाप कितना मूल्यवान है मोन महतारी है। कोई कभी बहुत बढ़िया बात की है, 9 महीना ले कोख में रखते जम्मो जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे तब भैया दाई बोला कही थे जी, बाप के पद विद्वान बनाते कसनो अंगूठा छापला, दुख मा सुख मा कभू कभू तुम जन भूलाओ माँ बाप ला। जीवन में चाहे जैसे भी रहे माँ बाप बोला कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और सच में भैया जीवन में सब मिल सकते लेकिन माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिल सके। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तेरे पापी चोला यहाँ के दिन ले बिलमा बेत हरे, तेरे पापी चोला यहाँ के दिन ले बिलमा बेत हरे, तेरे पापी चोला यहाँ के दिन ले बिलमा बेत हरे, दया धर्म के कंधे कमाई, दया धर्म के कंधे कमाई, फिर जन्म नहीं पाए मेरे पापी चोला यहाँ के दिल ले बिलमा बेत हरे, मेरे पापी चोला
नदिया में तैगा घुमा घुमा नदिया में जन्म घर पे बोलिया तेरा गाँव के तीर तिरिया में तैगा गाँव के तीर तिरिया में अघर पिया सोवा के परती हुआ घुमा नदिया में तैगा हुआ घुमा नदिया में तैगा हुआ घुमा नदिया में दया धर्म के कल्ली कमाई दया धर्म के कल्ली कमाई हे जन्म नहीं पावे तेरे पापी चुना दिन ले जुलमा के तैहा दे तेरे पापी चोला इहा के दिन ले जुलमा के तैहा दे बोझो बोझो रखना बरसे कमरा पीला पानी बोझो बोझो रखना अमृत मानी बरसे कमरा पीला पानी 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 बोझो बोझो रखना अमृत मानी बरसे कमरा पीला पानी बोझो बोझो रखना अमृत मानी बरसे कमरा पीला पानी बरसे कमरा पीला पानी बरसे कमरा पीला पानी बरसे कमरा पीला पानी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कुछ सम्मानीय दानदाता मन के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। परम सम्मानीय श्री दौलत राम साहू जी सेवानिवृत्त बिजली विभाग के लाइनमैन श्री श्याम देवी साहू तर्री आप दोनों के द्वारा 100 रुपए सादर सप्रेम भेंट। साथ ही जानवी साहू ऋषभ साहू की तरफ से भी 101 रुपए और साथ ही श्री यतिराम साहू सेवानिवृत्त लेखापाल कंडेल पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी 101 रुपए सादर सप्रेम भेंट। साथ ही साथ जानवी साहू ऋषभ साहू हसदा नंबर 2 की तरफ से भी 10 रुपए श्रद्धा सुमन भेंट है। ये सब दानवीर भामा साहब हृदय से नमन करो और बारंबार धन्यवाद दो। आप सब इकड़ सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन कर दो। हमें तो सब दान दाता मनवर भगवान से यही दुआ करो भगवान राम जी उनकर कुटुंब परिवार ला सदा सुखी रखे, अंधन लक्ष्मी के भंडार दे, कभू कर पाँव में कांटा मत गड़े, दीन दुना रात चौगुना तरक्की करे, हमेशा दूधे खाए दूधे या चोए और 12 गांव के गौटिया गौटनीन बने। जैसे कि मैया लिए दिए तैसे के मिले आशीष, अंधन तुम्हार परिवार भरे, तुम जियो लाख बरिस, तुम जियो लाख बरिस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।